नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और ग्रीस ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। मुक्केबाजी में भारत के कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 28 रन की बढ़त बनाई। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे और पश्चिम एशिया में विकास सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बातचीत के दौरान श्री मित्सोताकिस ने भारत में आम चुनावों के बाद श्री मोदी को उनके पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने त्योहारों पर यात्रियों के लिए की गई विशेष सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेल मंत्री ने स्टेशन पर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने वालों के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस बार 3200 से ज्यादा ट्रिप्स का संचालन कर रहे हैं हम लोग। डेट वाइज स्पेशल ट्रेन की बात करें तो आज 2 नवंबर है। दिल्ली और आसपास के जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है जैसे नई दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, इन स्टेशनों से पूर्व के क्षेत्र वहां के लिए करीब 80 से ज्यादा गाड़ियां उत्तर रेलवे चला रहा है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। पिछली बार से आरपीएफ स्टाफ की संख्या 30% और सीसीटीवी कैमरे की संख्या 40% बढ़ाई गई है। रिजर्व क्लास और अनरिजर्व क्लास की एंट्री को सेग्रीगेट किया गया है ताकि स्टेशन पर क्रिस क्रॉस मूवमेंट न हो और हैफाजार्ड तरीके से लोग ना आए जाएं। लोगों को वेट कराने के लिए होल्डिंग एरिया का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिल्ली एरिया के बंद कर दिए गए हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जो जेन्युइन और बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं वही जा पाए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों तथा संगठनों को विकास और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा योगदान के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 15 नवंबर तक किए जा सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नाम वापस लेने के बाद अब चुनाव मैदान में कुल 1211 उम्मीदवार रह गए हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। राज्य में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना 23 नवंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची जाएंगे। वे पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्ठा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।
केरल में उपचुनावों के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने में मात्र 10 दिन बचे हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोरदार संघर्ष में लगे हुए हैं। 3 निर्वाचन क्षेत्रों वायनाड संसदीय क्षेत्र और चेलाक्कारा और पलक्कड़ के 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान पहले से ही जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ धोखा किया है। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में 2,87,000 सरकारी पदों को भरने का फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे। किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में ये संकल्प भी है हमारा, पेपर लीक पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश के लोग अपने मतदान से उनके काम का मूल्यांकन करेंगे। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सुनो सुनो पेंशनर सुनो, जीवन का प्रमाण बनो, हाथ में मोबाइल ले लो, चेहरे का पहचान ले लो। आसान है, इजी है, ऐप इसकी क्रेजी है, आपकी ही मर्जी है, अपना लो ये अर्जी है। फेस का ऑथेंटिकेशन, लाइफ का वेरिफिकेशन, देना ही है कंपल्शन, कर दिया सिंप्लीफिकेशन। कहीं जाने की जरूरत कहाँ, फेस ऑथेंटिकेशन जहाँ, फिर भी जाने की जरूरत जहाँ, डीएलसी के कैंप वहाँ, कभी जाने की जरूरत कहाँ, DOPPW जहाँ, हम लोगों का पहल अनोखा, बदला भारत कर धमाका। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांगियामपोंगसा ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रॉयल कथिना समारोह के लिए थाईलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण है। उन्होंने भारत थाईलैंड संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। श्री सांगियामपोंगसा बृहस्पतिवार को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कल नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया और धम्म की एशियाई शताब्दी की ओर विषय पर विशेष संबोधन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने में थाईलैंड और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि ये नववर्ष लोगों के जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि लेकर आए। गुजराती नववर्ष बेसतु वर्ष के रूप में भी लोकप्रिय है और ये पूरे राज्य में परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एक रिपोर्ट। गुजराती लोग हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। नए साल के अवसर पर, जिसे बेस्तु वर्ष के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक रूप से लोग नए साल पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। लोग सुबह अपने घरों की सफाई करते हैं और नए वर्ष के अवसर पर मेहमानों के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर रंगोली से सजावट करते हैं। व्यापारी और व्यावसायिक लोग अपने व्यवसाय के स्थानों पर पूजा करते हैं और अगले 5 दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद रखते हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय भागीदारी के साथ G20 बैठक में आपदा जोखिम कम करने के बारे में पहली मंत्रिस्तरीय घोषणा पर आम सहमति बन गई है। आज जारी आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। आपदा जोखिम कम करने पर G20 कार्यकारी समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक ब्राजील के बेलेम में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हुई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय रूपरेखा संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासकीय निकास की 352वीं बैठक जिनेवा में हो रही है। ये बैठक 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 7 नवंबर तक चलेगी। बैठक के दौरान श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने गरीबी के सभी आयामों के बारे में महत्वपूर्ण प्रयासों में जीवन स्तर सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता की जानकारी दी। कश्मीर घाटी में अनंतनाग जिले के हलकन गली क्षेत्र में आज दोपहर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। श्रीनगर स्थित चिनार कोर की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार क्षेत्र में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की। हलकन गली के निकट संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी। इसके बाद आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। इन आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। अंतिम समाचार मिलने तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी थी। इस बीच श्रीनगर शहर के खन्यार क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की घेराबंदी और खोजबीन के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने जिला स्तर पर गौ पूजा कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारे किसानों की दिवाली गोवर्धन पूजा से ही शुरू होती है। हर त्योहार पर्व से हमको जीवन के विविध रहस्यों से परिचय भी आता है। सच्चे अर्थ में दीपावली तो किसानों की दिवाली है। भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में हमारे अपने सह अस्तित्व की भावना का सर्वोच्च प्रमाण है ये हमारी गोमाताओं के साथ हमारे संबंधों की व्याख्या। किसानों की आय बढ़ाने में गोवंश का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए गोपालन को बढ़ावा देना ये पशुपालन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से हम लगे हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर उत्तरकाशी जिले में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज दोपहर 12:14 पर शुभ अभिजीत मुहूर्त में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर के कपाट विधिवत बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। इस वर्ष अब तक उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में 8 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल भाई दूज के दिन दोनों धामों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। भारत के कृष्णा वर्मा ने कल अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हालांकि स्वर्ण पदक की दौड़ में शामिल 5 अन्य भारतीय मुक्केबाज अपने अपने फाइनल में हार गए। आज रात निशा, सुप्रिया देवी, थोकचोम और पार्थिवी ग्रेवाल सहित 5 और महिला मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। पुरुष वर्ग में हेमंत सांगवान स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे क्योंकि उनका मुकाबला फाइनल में अमेरिकी मुक्केबाज रिशोन सिम्स से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 26 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 28 रन की बढ़त हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ग्रीस ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। मुक्केबाजी में भारत के कृष्णा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 28 रन की बढ़त बनाई।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।